हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बच्चे ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाइट का एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब जो बचे कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करा रहा हूँ। बाकी जिसने मेरा लेक्चर दे रखा है अच्छे से, उसको सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बेटा, सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं मेहनत के साथ, पैशन के साथ, डिवोशन के साथ और एनर्जी के साथ। ठीक है, चलिए आइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं मुझसे, जो कि आपको लगेगा कि थोड़े से टफ है, वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं इस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 1/2 ऑफ अ कंकेव लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ठीक है भैया, मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इसका ये जो है 1/2। ठीक है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से जो है 1/2 आपका क्या हो रखा है भैया, ये ब्लैक पेपर से वो हो रखा है ये। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि इसको हमने क्या कर रखा है भैया, कवर कर रखा है। ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं आपको, तो उसको हमने कवर अप कर रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो क्या इसकी इमेज फुल होगी या पूरी इमेज बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर, कोई ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे f है और यहाँ पे कितना है आपका 2f। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा f डैश, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2f डैश। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, इस पर रखते हैं। ठीक है, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा भैया, ये जो है आपकी यहाँ से लेके जाओगे आप फोकस से, तो इट विल बिकम पैरेलल। ठीक है, फोकस से लेके जाओगे तो क्या होगा भैया, ये पैरेलल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, ये पैरेलल बन जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, और एक हम जो है यहाँ से पास करेंगे, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा ए और बी। एक हमने रे पास करी यहाँ से फोकस से, तो ये क्या बन जाएगा भैया, पैरेलल बन जाएगा। दूसरा हमने क्या करा कि हम जो है एक ऑब्जेक्ट फिर से, एक रे फिर से मारेंगे यहाँ से। ठीक है, एक रे फिर से मारेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा वो हो गया, तो ले लेते हैं हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट और एक रे और मारते हैं, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, एंड इट विल बिकम अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते तो आपको पता है कि ये यहाँ पे जाके कहीं कट होता। ठीक है, बियॉन्ड ये जो है कहीं यहाँ जाके कट होता। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करते तो 1 मिनट रुक जाइए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ना पास करते हुए हम यहाँ से पास करेंगे, ये आया आपका। ठीक है, और ये जो है क्या करेगा भैया, ये यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, इमेज फॉर्म हो रही है आपकी। ठीक है, ये कितना आ गया, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, अगर ये आपने क्या कर रखा है, ब्लैक पेपर से कवर अप कर रखा है, ब्लैक पेपर से। ठीक है, आपने क्या कर रखा है बेटा, पूरा कर रखा है, तो पूरी की पूरी इमेज बनेगी। ठीक है, तो व्हेन a convex lens is covered with a black paper ठीक है, और कितना कवर है बेटा, हाफ कवर है। इट विल फॉर्म whole image of an ऑब्जेक्ट। ठीक है, पूरी की पूरी करेगा। हाँ, पर इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी, ठीक है, इमेज जो होगी विल बी लेस। बात समझ में आ रहा है। यानी क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी कन्वेक्स लेंस है, उसका एक हिस्सा जो है ऊपर वाला 1/2 ब्लैक पेपर से हम क्या कर दें भैया, इसको ढक दें, तो क्या ये इमेज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, छोटा सा भी अगर मिरर होगा या फिर लेंस होगा, वो इमेज ज़रूर बनाएगा आपकी। तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज क्या बनी, यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। और यही होता है आपका, तो इमेज फॉर्म होगा, बट उसकी इंटेंसिटी जो है थोड़ी सी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखो उसको। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको छाप लो, जल्दी से छाप लीजिए इसको। ठीक है, तो 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, ये दे दिया ऑब्जेक्ट हाइट दे दी, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, यानी क्या दे दिया आपको, h1 दे दिया। तो कितना आ गया भैया, 5 सेंटीमीटर। और किसका आएगा भैया, प्लस का।
ठीक है, इज हेल्ड अवे 25 सेंटीमीटर, यानी क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका भैया u, ये कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, और किसका आएगा ये, माइनस का। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ध्यान रखना भैया, कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, और फिर कन्वेक्स लेंस के ही आपको क्या लगाना पड़ेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे दी आपको, क्या दे दी, फोकल लेंथ दे दी, कितनी दे दी भैया, फोकल लेंथ f दे दी आपकी कितनी, 10 सेंटीमीटर, और ये किसकी होती है भैया, पॉजिटिव की। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इमेज पोजीशन निकालनी है, क्या निकालनी है, इमेज पोजीशन, यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालना है आपको। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका v, ये निकालना है आपको, ठीक है। और आपको इमेज साइज निकालना है, इमेज साइज निकालना है, यानी कि इमेज हाइट निकालनी है, यानी कि h2 निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है बच्चों कि क्या करना है, आपको सीधा लिखोगे यूजिंग मेरा लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, हम सिर्फ लेंस फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/f। तो 1/b निकालना है, माइनस का आ गया 25 इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना है आपका 25 है, ये चीज़ ध्यान रखना, कितना है ये 25, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 में कितना आ गया भैया, f कितना दे रखा है 10, बात समझ में आया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 इक्वल टू कितना है 1/10 आ गया, बात समझ में आ रहा। जब ये वहाँ पे जाएगा, तो फोकल लेंथ दी आपको, इज हेल्ड इतना, फोकल लेंथ कितनी देखिए आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये उसके पीछे है, ठीक है। अब आपने निकाल दिया क्या बेटा, अब आपने निकाल दिया ये, तो 1/v जो हो गया वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/10 माइनस का 1 में 25, ठीक है। आपने 1/v लिया, एलसीएम लिया, दोनों कितना आ गया भैया 50, तो 5 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, तो 1/v कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा बेटा 3/50, कितना आ गया 3/50, तो v कितना आ गया बेटा 50/3, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और ये हमेशा किस में होता है भैया, ये होता है पॉजिटिव में, बात समझ में आ रहा है। आपका जो इमेज डिस्टेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस में, यानी कन्वेक्स लेंस में, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, आपको निकालनी है इसकी हाइट निकालनी है h2। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग m इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा h2 में h1। तो m कितना है आपके पास नहीं पता, h2 कितना है आपके पास निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा, अभी ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें h कुछ नहीं पता। हम क्या यूज़ करेंगे, दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है भैया, v/u, ठीक है। माइनस का v/u नहीं होगा, सिर्फ v/u होगा। तो यहाँ पे v जो है कितना आपका 50/3, और u कितना आपका, u आ गया आपका माइनस का 25, तो m कितना आ गया, ये 25 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि m कितना आ गया यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो m आपका आ गया कितना बेटा, ये आ गया 30, ये आ गया 50 में माइनस का 25 × 3, काटा पीटा करा कितना आ गया 2, तो m कितना आ गया आपका माइनस का 2/3, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब h2 निकाल सकते हैं, ठीक है। m इक्वल टू कितना होता है भैया, h2 में h1, ये क्वेश्चन हमने बहुत बारी लगा रखे हैं। तो कितना आ गया -2/3, ठीक है। h2 निकालना है, और h1 कितना है आपका 5, तो ये आ गया। तो h2 कितना आ गया आपके पास माइनस का 10/3, यानी इसको और काटेंगे हम, वैसे तो यहीं पे छोड़ दो, कितना आ गया आपका सेंटीमीटर, तो यहीं पे छोड़ दो आप। तो यहाँ -10 बता रहा है कि जो नेचर है, क्या भैया नेचर जो है क्या है, यह रियल एंड इन्वर्टेड क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन में आपके सारे जितने भी फॉर्मूलाज है वो लग गए, ठीक है। एंड में क्या कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम बना रहा है, तो ये छाप लो, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे रब कर देता हूँ, छाप लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हमें इसका इमेज डायग्राम भी बनाना है, रे डायग्राम भी बनाना है, तो उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। आ जाइए, बात करते हैं इसमें इसका रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए आपको पता ही है कि पहले हम क्या बनाएंगे भैया, ये बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके साथ फिर हम बना लेते हैं आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस बना लिया आपने, ठीक है। इसके साथ हम बना लेते हैं इसकी डॉटेड लाइन बना देते हैं बीच में से, ये हमने बना रखा है। ये क्या आ गया भैया, ये आ गया f, ठीक है, ये f आ गया, और ये कितना आ गया आपका 2f, ये कितना है आपका f', ठीक है, और ये कितना आ गया ये 2f', ठीक है, बात समझो। अब ऑब्जेक्ट का रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर।
तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका इमेज कहाँ रखी है भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भैया, -25। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड किसके भैया, बियॉन्ड है इसके। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भैया, ऑब्जेक्ट रखा है कहीं यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। अब आपको पता है अगर बियॉन्ड होगा तो बिटवीन एफ एंड 2F बनेगा, तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सॉरी अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होती है भैया, ये पास होती है फोकस से आपकी, ठीक है, फोकस से पास होती है, ठीक है। एक हमने पास कर दी किससे भैया, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो ये कहाँ मिल रही है जाके, ये मिल गई यहाँ पे जाके, ठीक है जी, ये यहाँ पे जाके मिल गई, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे आ रही है बेटा, ये आ रही है इसके बियॉन्ड, ठीक है। ये बियॉन्ड वाली थोड़ी सी ये हो गई। ये जो होता है आपका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एफ नहीं होगा, ये 2F डैश जो है थोड़ा सा पीछे होगा इसका, ठीक है। 2F डैश जो है थोड़ा सा पीछे होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हमने थोड़ा सा जो है 2F डैश ये, क्योंकि आपका ये वाला जो होता है बियॉन्ड 2F वाला, वो बिटवीन F एंड 2F पे बनता है। इस चीज़ को आपको क्या करना बेटा, ध्यान देना। और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, बात समझ में आ रहा है। और वैसे भी देखो आप, और यहाँ पे क्या हो गई, नेचर क्या बन गया इसका, नेचर क्या हो गया भैया, नेचर हो गया आपका वर्चुअल एंड सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ क्या हो गया भैया, साइज़ हो जाता है इस केस में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। साइज़ क्या हो गया भैया आपका, ये हो जाएगा आपका साइज़ जो है थोड़ा सा आपका छोटा हो जाता है। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया स्मॉल, ठीक है। साइज़ क्या हो गया, स्मॉल, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और जो पोजीशन है क्या आ गया बेटा, बियॉन्ड, ठीक है, बिटवीन बनेगा F डैश एंड 2F डैश, ठीक है। तो जल्दी से छाप लो उसको, 3, 2, 1, ठीक है। वैसे ही आसान है, आपको पता है कि इमेज अगर ऐसे है, ठीक है, बियॉन्ड 2F बनेगी तो बिटवीन F एंड 2F डैश के बीच में ही बनेगी, ठीक है। और F एंड 2F डैश का जो है वही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको जो है ये जो इक्वल हैं, ये आपको इक्वल लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपका जो है इमेज फॉर्मेशन करेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। देखो फिर से क्या आ गया, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपने कर रखा है 11th, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस आ गई, तो पहले लिख लो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना है आपका, ये दे दिया फोकल लेंथ, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रहा है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। यानी क्या हो गया आपका, ये दे दिया आपका इमेज डिस्टेंस दे दिया, क्या दे दिया, इमेज डिस्टेंस। और ये क्या आ गया भैया, ये आ गया अभी कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमेशा किसका रहेगा, पॉजिटिव का। निकालोगे इसका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ कितना है इसका, बात समझ में आ रही है। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना पड़ेगा। फिर से ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। ये आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या लिखोगे, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है, लेंस, ठीक है। अच्छा आपका जो लेंस है वो कौन सा भैया, कॉनकेव लेंस, कौन सा है, कॉनकेव लेंस, ध्यान रखना। सॉरी मैंने कन्वेक्स लिख दिया, ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस, अभी पढ़ा मैंने। तो कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ आती है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ आती है वो हमेशा नेगेटिव आएगी, और वी भी क्या आएगा भैया, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। तो दोनों का जो आएगा ये नेगेटिव ही आता है, बात समझ में आ रही है। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है, यूजिंग लेंस फार्मूला, तो क्या आ जाएगा 1/v प्लस -1/u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 में f आ जाएगा मेरे बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका फोकल लेंथ कितना है आपका, ये तो निकाल, ये कितना आ गया -10, ये माइनस का जू तो निकालना है आपको, 1 -15, ये यहाँ चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, -1/15 और प्लस का 1/10। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। -2 + 1 तो आ जाएगा 1/v, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं आपका, ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 में u इक्वल टू कितना है, प्लस का 1/30, ठीक है। सॉरी ये 3 आएगा, ठीक है, सॉरी ये 3 आएगा, सॉरी। तो कितना आया भैया, ये 3 आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 1/30। तो u कितना आया आपका, -30 सेंटीमीटर, कितना आया आपका, -30 सेंटीमीटर। अगर इसका इमेज डायग्राम बनाना है तो हम रफली बना देते हैं यहाँ पे जल्दी, क्योंकि हमने सारे कर रखे हैं। तो कितना आ गया f, ये कितना आ गया आपके पास 2f, ठीक है। और ये कितना आ गया आपके पास f डैश, और ये कितना आ गया आपके पास 2f डैश।
अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 15, ठीक है, और ये जो है कितना आपका 30, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है, ठीक है। इसने क्या करा, इसने ये करा आपका, ठीक है, इसने क्या करा देखो, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे लेकर कहाँ से आ रही है भैया, फोकस से आ रही है। फिर इसने एक फोकल लेंथ पे मार दिया, तो आपने देखा कि इसकी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, इमेज कट रही है। तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया ए डैश, सॉरी ये हो गया ए डैश, और नीचे वाला क्या हो गया आपका, नीचे वाला हो गया आपका बी डैश, ठीक है। कितना हो गया आपका बी डैश, ये ए था और ये बी था। तो इमेज देखो बेटा आपकी यहाँ बन गई और आपने रे डायग्राम भी बना लिया, ठीक है। इसका जो है आपको पता है सिर्फ दो ही केस होते हैं, एक कहीं भी एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, वो हमेशा एफ और ओ के बीच में ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये डायग्राम है, ठीक है। आसान था, बिल्कुल बिल्कुल आसान था। बस आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशंस। अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग करी थी तो मैंने कन्वेक्स लेंस पढ़ लिया था, बट कन्वेक्स लेंस में कॉन्केव लेंस का साइन कन्वेंशन नहीं चलेगा, कॉन्केव लेंस का साइन कन्वेंशन अलग है, ठीक है। तो जल्दी से छापो उसको, जल्दी से छापो, 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 12 पे, ठीक है। 12 पे आते हैं। 12 क्या कह रहा है आपको, पढ़ते हैं जी 12th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा जो रहता है वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा, किसी भी केस में हो, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर आ गया। तो कॉन्वेक्स मिरर के आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा, क्या, साइन कन्वेंशन। तो फोकल लेंथ कितना आया आपके पास, ये आ गया एफ, और एफ कितना आया आपके पास, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और किसका आ जाएगा भैया, प्लस का। आपको वी निकालना है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर। पोजीशन निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस निकालना है वी, ठीक है। तो लिखोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल कितना है, 1/f। 1/v निकालना है, माइनस का 10 आ गया, ये कितना आ गया आपका 1/15। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 इक्वल कितना है 1/15। वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भैया 1/15 माइनस का 1/10, ठीक है, माइनस का 1/10, ठीक है, माइनस का 1/10। तो ये 1/v जो आ गया, एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा आपके पास 30, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस का 3। तो 1/v कितना आ गया आपका, माइनस का 1/30। तो v कितना आ गया आपका, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे v तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये कौन सा केस है बेटा, ये पहला वाला केस है। ये कौन सा केस है, पहला वाला। पहला वाला कौन सा होता है बेटा, बिटवीन o एंड f, ठीक है। अब आप खुद देखो बेटा, इसका फोकल लेंथ कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका बेटा -10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, यानी कि बिटवीन o एंड f। और o एंड f में फोकल जो v होता है क्या आता है, नेगेटिव। और इसका नेचर क्या आ जाएगा भैया, आपको पता है केस 1 में क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ में आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको वो केसेस भी याद रखने हैं। बात समझ में आ रहा है, आपका v मोस्टली पॉजिटिव होता है कन्वेक्स के केस में, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि f के अंदर है आपका, ठीक है। ये वाला कौन सा केस है आपका, केस है फर्स्ट वाला, ठीक है। ये जो है अगर हम देखेंगे, सॉरी ये अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा केस है भैया, ये वाला केस है आपका। मैं रफली बना रहा हूँ, ये आ गया आपका f, और ऑब्जेक्ट आपके यहाँ रखा है। इमेज इसकी यहाँ बनती थी, याद है आपको, इमेज इसकी पीछे बनती थी। तो क्योंकि लेफ्ट साइड में बननी है तो v नेगेटिव आएगा, बट जो नेचर आएगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ठीक है बेटा, जल्दी से छाप लो, 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं, ये वाला ठीक है। तो आपने छाप लिया होगा, ठीक है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज़ 1, ठीक है। क्या कह रहा है भैया कि मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर कितनी आपकी 1 आती है, और हमेशा प्लस की आती है, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और m = 1 का मतलब क्या है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट हाइट है एंड इमेज हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट, ठीक है, एंड इमेज हाइट दोनों क्या भैया आर इक्वल। बात समझ में आ रहा है। और ध्यान रखना कि H1 और H2 क्या हो गए भैया, बराबर हो गए। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्लेन मिरर में फोकल लेंथ इन्फानाइट होता है। दूसरा, फोकल लेंथ आपकी जो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट बराबर रहती है, इसी वजह से मैग्निफिकेशन प्लस का 1 आता है। प्लस का मतलब क्या है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट जो है दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है भैया, चलिए आइए छापते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये तो बहुत आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
एंड ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे दिया यानी कि आपको यू दे दिया, कितना दे दिया भैया माइनस का 5 सेंटीमीटर। अच्छा यू दे दिया आपको, नहीं आपको ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, ठीक है भैया, ऑब्जेक्ट की क्या दे दी हाइट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, कितना भैया ये आ गया आपके पास h1, कितना आ गया बेटा आपके पास 5 प्लस का सेंटीमीटर। इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है भैया, ये होता है आपका, ये होता है आपका u, कितना दे दिया आपका 20 सेंटीमीटर, और ये किसका भैया माइनस का है। इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के एक साइन कन्वेंशन लगाने हैं आपको, कॉन्वेक्स मिरर के। अच्छा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि फोकल लेंथ दे दी आपको, ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है, ठीक है, फोकल लेंथ जो दे दी यानी कि एफ जो दे दी वो कितने होगी बेटा, वो देगी 15 सेंटीमीटर, और किसकी होगी बेटा प्लस की। ध्यान रखना कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। देखो ये आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है आपको 30, तो एफ कितना हो जाएगा बेटा r/2, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब फिर से क्या करना है आपको, ये निकालना है आपको इमेज, इमेज क्या निकालना है डिस्टेंस। बेटा ये फॉर्मूला लगा के मैं थक चुका हूँ, ठीक है, और आप भी थक गए होंगे, पक गए होंगे, तो आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 में f, बात खत्म। तो यहाँ से क्या करोगे आप, तो 1/v निकाल लोगे, 1/v कितना हो जाएगा 1 में f माइनस 1 में u, तो पुट करो तो 1 में कितना आ गया आपका 15 माइनस का 20 आ गया आपके पास। तो 1/v जो आ गया आपके पास कितना आ गया आपके पास, देखोगे 1/15 प्लस 1/20, तो दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60। 15 के टेबल में कितने आता है भैया, या था 4 टाइम्स, ये कितना आता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो v कितना आ गया आपके पास, v आ गया आपके पास 60/7 सेंटीमीटर, और ये हमेशा किसका आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। नेचर आपको जानना है, नेचर जो रहता है हमेशा क्या रहेगा इसका बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। फाइंड द पोजीशन एंड इट्स नेचर एंड साइज, साइज भी निकालना है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास -v/u। अब माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा ये क्या है मिरर है, और मिरर में माइनस आता है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ठीक है, बाकी जो है आप खुद लगाओगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है भैया, जल्दी से छाप लो। 3 2 1 बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये आ गए क्वेश्चंस, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, देखो सारे क्वेश्चन जो है आसान है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि क्या दे दिया ऑब्जेक्ट, क्या दे दिया भैया ऑब्जेक्ट हाइट दे दी, क्या दे दिया ऑब्जेक्ट हाइट, कितना दे दिया भैया h1 दे दिया, कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का इस प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। क्या दे दिया भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, कितना दे दिया भैया, ये दे दिया आपको u, कितना दे दिया माइनस का 27 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर ध्यान रखना आप, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ इतना, फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, फोकल लेंथ कितनी होती है कनकेव मिरर की भैया, वो होती है नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में होती है आपकी, कितनी आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है इमेज डिस्टेंस, फिर से वही, ठीक है, घिसा पिटा क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता ही है सारे, ये कितना आ गया अभी, ये निकालना है, ठीक है। और देखो बेटा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, और क्या निकालना है आपको, निकालना है इमेज हाइट, क्या निकालनी है इमेज हाइट निकालनी है। तो इमेज हाइट निकालनी कितनी निकालनी है भैया h2। फिर से बेटा वही क्वेश्चन आप लगाओगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 में f, तो 1/v कितना हो जाएगा आपके पास 1 में f माइनस 1/u, अगर पुट करेंगे तो माइनस का 1/18 माइनस से कितना आ गया आपके पास 27। तो अगर हम लेंगे एलसीएम तो माइनस का 1/18 प्लस 1 में 27, अगर हम 18 और इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 18 और 27 का जो एलसीएम लेंगे कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 54, ठीक है, ये कितना आता है 3 टाइम्स, और ये कितना आ गया आपके पास 2 टाइम्स। तो 1/v कितना आया आपके पास, ये आ गया आपके पास -1 में 54, यानी कि v जो आ गया आपके पास, v जो आया आपके पास कितना आ गया आपके पास माइनस का 54 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है वो फिर से आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन से आपने लगा रखे हैं, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके टिप्स पे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा है उसके साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है तो उसके साइन कन्वेंशन, कनकेव लेंस यूज़ हो रहा है तो उसके साइन कन्वेंशन, और अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है तो उसके साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए, और ये मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है आपसे। अब क्या कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ पावर,
ठीक है। बाकी का क्या है, फिर से आपको क्या है, ये होमवर्क है, ये आपको करके रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, फाइंड द फोकल लेंथ, अभी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्या इजी हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट मार के, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे, ठीक है, जो जो आप मुझे लगा कि आपको बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है, पावर दे रखी है, देखो बेटा पावर दे रखा है आपको P कितना दे रखा है आपका, -2 डायोप्टर, ठीक है। अब जब माइनस का है तो समझ जाना, तो लेंस कौन सा है, अगर यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है तो लेंस कौन सा है आपका बेटा, वो आ जाएगा कॉनकेव लेंस, क्या आ जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ निकाल लो भैया। फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1 में पावर कितना आ गया, 1 में -2, तो कितना आ जाएगा आपका, -0.5 मीटर, यानी कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉनकेव लेंस। आपको बस ये बताना है कि लेंस कौन सा है, तो ये क्या हो गया भैया, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा लाइट चैप्टर होता है एंड विद क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट एंड सारी चीज़ हमने सबको बता रखा है। इसकी जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे नोट्स बनाने हैं, चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, और मैं इसके अलग से भी क्वेश्चन दूंगा आपको पहले हमारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आपके 1 शॉट वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है क्योंकि NCERT वाले हैं, तो बाकी भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर अच्छे आ जाएँ। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि रिवीजन करो, ठीक है, चैनल को एक्सप्लोर कराओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बढ़िया बढ़िया कमेंट ठोको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड पैशन के साथ। तब तक रिवीजन करें, पढ़ते रहिए, मज़े भी करें। गुड नाइट, टेक केयर।